सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी रॉयल एनफील्ड यहाँ पे एसेसरीज़ के ऑफर कर देता है। प्लस रॉयल एनफील्ड के साथ ये वाला पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हेलमेट हुआ, मर्चेंडाइज हुआ, तो ये टी शर्ट्स वगैरह भी स्पेशली हंटर वगैरह के अवेलेबल रहते हैं। देख ये चीज़ देख रहे हो, चार्जिंग पोर्ट आपको FGS V4 में भी नहीं मिलता, MT में भी नहीं मिलता, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ से ही शोरूम से ही बाइक लेते समय इंस्टॉल करवा सकते हो। USB टाइप यहाँ पे अवेलेबल रहता ही है। तो आज का वीडियो अपना होने वाला है एक कंपैरिजन वीडियो। ये कंपैरिजन ना भाई आप लोगों की तरफ से ही एक डिमांडेड मेरे पास था, नोटेड। तो ये वीडियो पे आज अपन लोग काम करने वाले हैं। आज की अपनी दोनों ही बाइक रहने वाली है हंटर 350 वर्सेस R15M कार्बन। ये वीडियो चाहिए था आप लोगों की, एक डिमांड पूरी हो रही है बेसिकली ना, कुल मिला के बात ऐसी है। अब अगली डिमांड, अगला वीडियो कौन सा कंपैरिजन आप लोग देखना चाहते हो ना, वो कमेंट कर देना। आज के वीडियो पर जाते हैं तो आज अपन लोग इन डिटेल कवर अप करने वाले हैं हंटर वर्सेस R15M कार्बन को। दोनों ही अपडेटेड वाली बाइक्स अवेलेबल अपने पास हो चुकी है। हंटर के काफ़ी सारे कंपैरिजन और भी लाइंड अप हैं, रॉनिन के साथ भी आना है, MT के साथ भी आना है, हॉर्नर 2.0 के साथ भी हंटर का कंपैरिजन मैं शूट कर रहा हूं। तो वीडियो में बने रहना एंड तक के लिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाला है। चाहे आपने हंटर लेनी हो, चाहे आपको R15M लेनी हो, तो अच्छा लगे, थोड़ी भी आपकी हेल्प हो वीडियो से, तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी डिटेल्स। फ्रंट लुक हंटर का कुछ इस टाइप से बनेगा। हेडलैम्प यहाँ पे सेम आ चुका है जैसा कि रॉयल एनफील्ड की अदर बाइक्स में भी अवेलेबल रहता है। क्लासिक में हुआ, मिट्योर में हुआ ना, तो वही वाला हेडलैम्प अब अपडेट के साथ हंटर में आप लोगों को पता ही है अवेलेबल हो चुका है। साइड प्रोफाइल इस टाइप से है। इस बाइक में नहीं, एसेसरीज़ की भी काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड है, तो उसकी भी डिटेल आप लोगों को अभी वीडियो में आगे चल के देखने को मिल जाएगी। रियर लुक कुछ इस टाइप से है। अपोजिट साइड जो कि गियर लीवर वाला साइड रहने वाला है, तो यहाँ पे साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से ही आपका बनेगा। राइडर POV ये रहा। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट वाला लुक आपको हंटर में मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर रॉयल एनफील्ड। सो वो वाला पार्ट भी आ जाता है और एक मच ऑफ थोड़ा सा यूथ ओरिएंटेड वाला अपील भी हंटर 350 आपको ऑफर कर देता है। एंड वीडियो में आगे चल के ना इसी सेम इंजन के साथ वाली अदर बाइक्स भी आप लोगों को दिखा देंगे, जैसे कि ये रहा नया वाला क्लासिक कमांडो सेंड। और देन हंटर का जो बेस वेरिएंट है ना, वो भी अभी के लिए अपने पास अवेलेबल है, रेट्रो वाला। तो रेट्रो और मेट्रो वाला ही पूरा सेटअप चलता है। मेट्रो तो ये रहा, अभी वेरिएंट वाले पार्ट में बेस वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये अपन लोग आ चुके हैं यामा पे। अब स्टार्ट कर लेते हैं R15M कार्बन वाला पार्ट। अभी के लिए ना R15M के साथ साथ R3 तो है ही, ये तो पहले वाला है, बट V4 भी अवेलेबल हो चुका है पूरा का पूरा कलर ऑप्शन के साथ, यानी कि पूरा लाइनअप V4 का भी आफ्टर अपडेट वाला, और ये भी अपडेटेड ही रहने वाला है। तो वीडियो के स्टार्ट में भैया प्रूफ तो देना बनता है ना, तो प्रूफ का टाइम ये लो भाई। एक सेंसर तो देखो ये रहा, एंड ये रहा आपका पहला वाला सेंसर। तो OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड वाला है, तो ये बाइक रहने वाला है। तो एक क्विक वॉक अराउंड में आप लोगों को दे देता हूँ। वैसे तो भाई इस कलर थीम के साथ R15M की जो फैन फॉलोइंग है ना, वो नेक्स्ट लेवल है ही। स्पेशली उन लोगों को भी ये बाइक पसंद आती है जो कार्बन फाइबर के लवर हैं। कार्बन फाइबर फैंस के लिए भी यहाँ पे डबल सेटअप अच्छा मिल जाता है। ये पूरा फाइबर भी, ये पूरा जो पैनल है ये भी कार्बन फाइबर वाले फिनिश में मिलता है। ये रियल कार्बन फाइबर नहीं है, ये है डिपिंग वाला काम, बट डिपिंग ये है नेक्स्ट लेवल अच्छी क्वालिटी का। तो डिपिंग वाला काम ये रहता है। ये वाला पैनल भी उसी वाले टोन में आ जाएगा। साइड प्रोफाइल बाइक का कुछ इस टाइप से है। टेल लुक ये रहा इस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन के साथ। यहाँ पे जो अलॉय है ये आपको मिलने वाला है ग्लॉसी ब्लू वाला। फ्रंट वाला भी और पीछे वाला भी दोनों सेम रहेगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेटअप हमेशा से हर एक बाइक में ना चेंज होता चलता है, चाहे वो MT हो या फिर R15 सीरीज़ हो। फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे फुली फेयर्ड लुक के साथ ये फ्रंट वाला आपको मिल जाते हैं फोल्डेबल रियर व्यू मिरर। राइडर POV भी देख लेते हैं। तो राइडर POV ये रहा क्लिप ऑन हैंडल बार के साथ, काफ़ी अच्छा, एक प्रॉपर आपको काफ़ी एग्रेसिव सिटिंग पोस्चर और एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाला फील यहाँ पे आने वाला है। सो चाबी कुछ इस टाइप से है, वेव की यहाँ पे मिल जाएगी। अगेन ये चीज़ भी रॉयल एनफील्ड 350cc कैटेगरी में सेम ही रहता है। सभी में मेजरली वेव की ही आपको अवेलेबल रहती है। इग्निशन रेगुलर जगह पे है। इग्निशन को ऑन कर देते हैं तो इग्निशन ऑन के साथ ये हेडलैम्प का नीचे वाला कंपार्टमेंट आपका ऑन रहेगा। अभी आगे चल के एग्जॉस्ट नोट के साथ दोनों कंपार्टमेंट भी और हेडलैम्प का थ्रू भी देखने को मिल जाएगा कैसा ओवरऑल सेटअप रहता है। सो इग्निशन ऑन हो चुका है। लाइटिंग सेटअप से स्टार्ट करेंगे तो लाइटिंग सेटअप यहाँ पे कॉम्बिनेशन में है, LED और हेलोजन। LED में हेडलैम्प है, बाकी का पूरा लाइटिंग सेटअप आपको यहाँ पे हेलोजन में ही अवेलेबल रहेगा। सो ये तो फ्रंट वाला लुक है। हज़ार्ड भी यहाँ पे मिल जाता है, तो ये भी एक चीज़ होलो के इसके लिए बाहर आफ्टर मार्केट आपको कोई दिक्कत, कोई वायर कट का प्रॉब्लम नहीं है, कोई वारंटी वॉइड का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये हज़ार्ड के साथ लुक था अपना फ्रंट। रियर वाला लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर आपको मिलेगा यहाँ पे हेलोजन में ही। एंड ये अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी यहाँ पे वेट कर रहा है। बहुत ही जल्दी नई वाली हंटर का राइड रिव्यू भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होने वाला है। और बाकी के राइड रिव्यू कौन से चाहिए वो कमेंट कर देना। तो रियर वाला लुक कुछ इस टाइप से था। नंबर प्लेट
वाला बल्ब भी एलईडी में ही रहने वाला है। सो लाइटिंग सेटअप ऑल डन। हेडलैम्प सिर्फ था अपना एलईडी में और नंबर प्लेट वाला बल्ब था एलईडी में, बाकी सब कुछ हेलोजन विथ हज़ार्ड अवेलेबल यहाँ पे रहने वाला है। चाबी कुछ इस टाइप से है जैसे कि सेम यामाहा की सभी बाइक्स में, सभी स्कूटर्स में मेजरली रहती है। इग्निशन रेगुलर जगह पे ही है, इस टाइप से ये स्टार्टअप है। एमआईडी का कलर TFT स्क्रीन भी यहाँ पे मिल जाता है, जो कि भाई सुपर डुपर नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे हो जाएगा। सेटअप, लाइटिंग सेटअप ओवरऑल एलईडी कंप्लीट लाइटिंग सेटअप R15M कार्बन में आपको एलईडी में ही मिलने वाला है इग्निशन के साथ। ये DRL वाला पार्ट यहाँ पे ऑन रहेगा, प्रोजेक्टर आ जाता है, ये भी एलईडी में ही है एंड हज़ार्ड भी मिल जाएगा। और इंडिकेटर जो है ये भी आपका एलईडी में ही रहने वाला है। हज़ार्ड भी एक बार ना ऑन कर लेते हैं साइड बाय साइड ही, ताकि आप लोगों को और अच्छे से एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये लो भाई, ये अपना हज़ार्ड भी ऑन हो चुका है। पीछे वाला सेटअप देखते हैं। पीछे में ये रहा टेल लैम्प इग्निशन के साथ ऑन, और नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है ये भी आपका एलईडी में ही रहने वाला है। सो लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर आपको एलईडी ही रहने वाला है M कार्बन में। अब कवर अप कर लेते हैं सस्पेंशन, टायर और ब्रेकिंग सेटअप। तो सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाता है अपने को 41 mm का टेलीस्कोपिक विथ ये आपका यहाँ पे कवरिंग या फिर शॉकर सॉक्स भी इसको कह सकते हैं। सो ये वाला कवरिंग वाला पार्ट यहाँ पे मिलेगा, जो कि लुक को काफ़ी कंप्लीट कर देता है। वैसे रॉयल एनफील्ड की मेजरली बाइक्स में देखते हैं एक मीटियोर 350 को छोड़ के ना, तो जैसे कवरिंग क्लासिक पे भी अवेलेबल रहता है, बट वहाँ पे मेटल कवरिंग रहता है। यहाँ पे ये रबर वाला कवरिंग आ जाता है। नंबर प्लेट होल्डर अपना रेगुलर जगह पे ये 41 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाता है। कोई भी मार्किंग नहीं है कौन से ब्रांड की है, हो सकता है ये एंड्योरेंस हो या फिर गैब्रियल हो, तो ये दोनों में से कुछ ना कुछ हो सकता है। टायर सेटअप MRF या फिर C8 ही मेजरली आपको हंटर 350 में अवेलेबल देखने को मिलेगा। फ्रंट टायर यहाँ पे है 110 70 17 का 110 70 17 MRF का ये टायर है। ज़ैपर FM सीरीज़ का ये अपना प्रॉपर मार्किंग रहने वाली है। ड्यूल चैनल ABS भी है, कोई राइडिंग मोड या फिर ABS मोड जैसा ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। प्लस यहाँ पे कोई भी मार्किंग ब्रेकिंग पे भी नहीं है। तो ब्रेकिंग भी या तो ये हो सकता है एंड्योरेंस हो या फिर बाइबरी हो। बाइबरी पहले के लिए आया करता था, बट अब अपडेट के बाद में यहाँ पे कोई भी मार्किंग नहीं मिलने वाली। फ्रंट डिस्क का जो साइज़ है ये है अपना 300 mm 300 mm ट्यूबलेस टायर यहाँ में मिल जाता है, क्योंकि विद अलॉय ही हंटर अवेलेबल रहती है। जो बेस वेरिएंट है वो भी आपके आगे चल के देखते हैं। बेस वेरिएंट में स्पोक व्हील अवेलेबल रहता है। फ्रंट मड गार्ड फाइबर है। टायर का पैटर्न ये रहा 110 सेक्शन, और इस टाइप से ही अपना अलॉयस का शेप बनेगा। थोड़ा सा मल्टीपल स्पोक रिजेंबलेंस आपको काफ़ी फील होगा एज मिटियोर भी। अब ये रहा आपका लेग गार्ड, जो कि पार्ट ऑफ एसेसरीज है। जो बेस्ट प्लेट है मेटल वाला पार्ट, ये भी पार्ट ऑफ एसेसरीज हो, तो ये आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो। काफ़ी अच्छा सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी रॉयल एनफील्ड यहाँ पे एसेसरीज़ के ऑफर कर देता है। प्लस रॉयल एनफील्ड के साथ ये वाला पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हेलमेट हुआ, मर्चेंडाइज हुआ, तो ये टी-शर्ट्स वगैरह भी स्पेशली हंटर वगैरह के अवेलेबल रहते हैं। देख ये चीज़ देख रहे हो, ये पार्ट तो भाई ड्रम वाला, ड्रम देख रहे हो कौन सा है ये ड्रम, और ये इस टाइप से यहाँ पे ये स्केल मॉडल्स भी अवेलेबल रहते हैं। सो काफ़ी गुड ये वाला पार्ट भी हो जाता है। कार्गोज वगैरह हुआ, राइडिंग पैंट, राइडिंग बूट्स, की चेन वगैरह, काफ़ी अच्छा भरा पूरा सारा सेटअप यहाँ पे ये रहने वाला है। और स्पेशली एक्सेसरीज़ का भी। पीछे वाला टायर ये रहा, टायर का पैटर्न हंटर में यही चीज़ मेजरली अवेलेबल रहता है। MRF का वही है। और ग्रीडिंग पीछे वाले टायर की एक तो सीरीज़ नाइलो ग्रिप ज़ैपर C सीरीज़ का ये पीछे वाला टायर है। और ग्रेडिंग है जी अपनी 140 70 17 140 70 17 ग्रेडिंग रहने वाली है। रेडियल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ना ही आगे वाला ना ही पीछे वाला, बट ट्यूबलेस टायर है। और बाकी अच्छा कम कॉन्फिडेंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। पीछे वाला सस्पेंशन ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग और 6 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ ये अवेलेबल रहेगा। 6 तरीके से पीछे वाला सस्पेंशन आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड रियर वाला डिस्क 270 mm 270 mm रियर डिस्क का साइज़ यहाँ पे रहने वाला है। मार्किंग ब्रेकिंग पे पीछे भी नहीं है, बट ये अगेन वही एंड्योरेंस या फिर बाइबरी, ये दोनों में से ही कोई ना कोई सेटअप यहाँ पे हो सकता है। 270 mm पीछे वाला था, 300 mm आगे वाला था। ड्यूल चैनल ABS, कोई मोड नहीं है, कोई ट्रैक्शन कंट्रोल, कोई स्विचेबल ABS यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता हंटर में। सस्पेंशन में एक बेस्ट पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि रहने वाला है KYB ब्रांड का अपसाइड डाउन सस्पेंशन, अवेलेबल ओनली इन R15M। M के जो दोनों ही कलर रहते हैं या फिर जो मॉन्स्टर एनर्जी रहता है जो आता जाता रहता है, उसमें भी आपको KYB का ही सस्पेंशन सेटअप अवेलेबल रहता है। KYB अवेलेबल नहीं रहता V4 में भी। सो ये भी एक थोड़ा सा ना डिफरेंट आ जाता है। KYB सस्पेंशन 37 mm अपसाइड डाउन यहाँ पे ये रहता है R15M में। फ्रंट डिस्क की बात करते हैं तो ये इसका साइज़ रहने वाला है 282 mm विथ ट्रैक्शन कंट्रोल, विथ राइडिंग मोड्स, काफ़ी कुछ अच्छा सेटअप यहाँ पे। ब्रेकिंग से रिलेटेड भी आपको ओवरऑल सेटअप अवेलेबल रहेगा। बाइबरी की ब्रेकिंग आगे भी है, बाइबरी ही पीछे भी है। स्विचेबल ABS यहाँ पे नहीं है, बट वो उसका नीड भी यहाँ पे कह सकते हैं नहीं रहता। MRF का ही आपको R15 सीरीज़ में टायर देखने को मिलेगा। ये है 100 सेक्शन
100/80/17 ये इसकी ग्रेडिंग है। 17 इंच का ये आपका टायर रहने वाला है। अलॉय इसका कॉम्बिनेशन आप लोग देख ही चुके हैं। टायर का पैटर्न ये रहा। सेम डिस्क का साइज़ V4 में भी रहता है, बट ये वीडियो ऐसा नहीं लग रहा कि M वर्सेस V4 चल रहा है, तो अब V4 की बात नहीं करेंगे। V4 के लिए सेपरेट अपन M कार्बन वर्सेस V4 का वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाले हैं। इस टाइप से कुछ ही अपना अलॉय इसका सेटअप रहेगा, शेप रहेगा मेजरली, ये भी चीज़ सेम है। अगेन सारी ही बाइक्स की तरह। अब आ जाती है बात पीछे में, तो रियर टायर का पैटर्न तो देखो ये रहा। रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है, येलो कलर और ब्लैक कलर, यहाँ पे कलर भी चेंज हो सकता है V4 में। देन ये आ जाता है एक टायर अगर आगे, एक टायर अगर पीछे भी रहेगा। पीछे वाला टायर जो है ये आपको बेस्ट पार्ट रेडियल यहाँ पे मिलेगा। 140/70 R17 ये टायर की ग्रेडिंग पीछे की रहने वाली है। MRF रेफ्स GS सीरीज़ का ये टायर है। 220 mm का 220 mm का पीछे वाला डिस्क है, बाइब्री ब्रेकिंग के साथ। ये रहा कैलिपर ब्लैकआउट वाला, तो पीछे वाला भी पार्ट ऑल डन। अब कवर अप कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी मेजर डिटेल, जैसे कि सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस, फ्यूल टैंक कैपेसिटी वगैरह ना। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहती है 13 लीटर का मेटल में फ्यूल टैंक रहता है। ये नया वाला कलर है रियो वाइट, जिसके साथ ये स्टिकरिंग भी आपका सेटअप चेंज हो जाता है। काफ़ी सारे कलर यहाँ पे ना अभी नए रिसेंट अपडेट के साथ चेंज भी हुए हैं, यानी कि रिप्लेस कुछ कलर ऑप्शंस को करा है। ये सीट कवर जो है ये पार्ट ऑफ एसेसरीज है एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ। बाकी जो सीट गाड़ी के साथ अवेलेबल रहता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। देन ये बैक रेस्ट आ जाता है, ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज ही रहने वाला है। सीट हाइट यहाँ पे रहने वाली है 790 mm, 790 mm का टोटल सीट हाइट है, जो कि शॉर्ट हाइट भी अगर आपकी है तो कोई दिक्कत परेशानी मेजरली नहीं होने वाली। प्लस अपडेट के साथ ही ना यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस पे भी थोड़ा बहुत वर्क हुआ था। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आप लोग को कंसिडर कर सकते हैं 155 mm के अराउंड ना। सो 150 mm के अराउंड यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस रहता है। रॉयल एनफील्ड का ऐसा कहना था कि इस पर वर्क करा है और रियर सस्पेंशन को भी इम्प्रूव करा है इस अपडेट वाले पार्ट में ना। व्हील बेस है 1370 mm का और टोटल बाइक का वेट है 181 kg। बेस का वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट यहाँ पे वेट रहने वाला है अपना 181 kg का। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी मेजर डिटेल्स की। तो बाइक का टोटल वेट है 141 kg, ओनली 141 kg टोटल वेट रहने वाला है। इतना सारा फाइबर वाला पार्ट होने के बाद भी, एक फुली फेड लुक आने के बाद भी 141 kg यहाँ पे टोटल वेट है। और वही एक इसका रीज़न भी हो जाता है थोड़ा सा फन टू राइड वाला फैक्टर जो यहाँ पे मिल जाता है। कल मैं शूट करने वाला हूँ सो बाइक का राइड रिव्यू, तो उसके लिए भी पार्ट ऑफ फैमिली अभी से बन जाओ, आ जाएगा बहुत ही जल्दी वीडियो आप लोग के लिए ना। तो सीट हाइट यहाँ पे रहने वाला है 815 mm, 815 mm का टोटल सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का, व्हील बेस 1325 mm, वेट 141 kg और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 11 लीटर। 11 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे मिल जाता है। ये रहा एक यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट BT कनेक्टिविटी अवेलेबल रहती है, उसका स्टिकर है। एक R15 का एम्बलम यहाँ जाता है। ये पियानो ब्लैक और ड्यूल टोन रहेगा। यामा का लोगो भी यहाँ पे ये क्रोम वाला आ जाएगा। सीट स्प्लिट वाला है। R15M का एक एम्ब्रॉयडरी वाला पैच भी यहाँ पे मिल जाता है। और कार्बन वाला फैब्रिक, कार्बन फाइबर यहाँ पे ही नहीं है, कार्बन फाइबर यहाँ पे तो है M में। कार्बन फाइबर वाला फिनिश का सीट भी आपको मिल जाता है। तो भैया क्या लोगे। और साइड प्रोफाइल वाली डिटेल भी अब कवर कर लेते हैं MID और स्विच सेटअप पर। प्लस उससे पहले एक ये वाला जो साइड प्रोफाइल है इसका भी एक ओवरव्यू देते थे। साड़ी कार्ड है, ये रिमूव हो ही जाएगा। चेन कवर्ड नहीं है, ये फुली ओपन वाला चेन का सेटअप है। दोनों स्टैंड भी मिल जाते हैं। फुटपैक्स कुछ इस टाइप से है रबर कवरिंग के साथ। पीछे में कोई भी रबर कवरिंग अवेलेबल नहीं है। चार्जिंग पोर्ट भी आपको हंटर 350 में अवेलेबल रहता है, जो कि अपडेट के बाद पहले ही आया करता था USB टाइप, USB A टाइप, अब ये आ चुका है USB टाइप C। सो ये फास्ट चार्जर वाला पार्ट ये रहा, ये इसकी प्लेसिंग रही। C टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट क्लच लीवर के नीचे रहने वाला है। सो ये भी एक चेंज हुआ था। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच हंटर में अवेलेबल हो ही चुका है। और अगर अपन देखते हैं ना 350cc कैटेगरी, फिर चाहे वो गोवन क्लासिक हो, वो भी अपडेटेड वाला है। ये रहा नया वाला क्लासिक ब्रॉन्ज वाला, ये रहा कमांडो सैंड वाला। क्लासिक में भी, बुलेट में भी, गोवन में भी, किसी में भी स्लीपर एंड असिस्ट क्लच अवेलेबल नहीं हुआ है। इवन के मिटियोर में भी, मिटियोर वोरा स्टेलर बाहर के लिए टॉप वेरिएंट है, सॉरी स्टेलर है, और बुलेट वोरा बटालियन। सो स्लीपर एंड असिस्ट क्लच 350cc कैटेगरी रॉयल एनफील्ड में ओनली अवेलेबल इन हंटर, उसके अलावा यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहने वाला। तो क्लच का फील काफ़ी ज़्यादा लाइट हुआ है हंटर 350 में। स्विचेस में ये एक आई बटन आ जाता है MID से रिलेटेड, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इंडिकेटर। इस टाइप से सिंगल बजर में काफ़ी लाउड हॉर्न है। राइट साइड पे किल स्विच, स्टार्टर, हज़ार्ड का स्विच यहाँ पे रहने वाला है। बाकी हैंडल बार कुछ इस टाइप से है। चार्जिंग अवेलेबल रहती है। देन ये स्टार्टअप रहेगा। ये ट्रिपर मीटर पहले नहीं आया करता था, अब ये हो चुका है स्टैंडर्ड 2 वेरिएंट में। बेस वेरिएंट के अलावा बाकी के दोनों वेरिएंट में ये आपको अवेलेबल रहेगा यहाँ पे ट्रिपर मीटर विथ नेविगेशन के साथ। तो ये बिल्ड विथ गूगल है। देन सेमी डिजिटल ये MID सेटअप रहने वाला है। 160 तक स्पीडोमीटर मार्किंग है। ये छोटा डिजिटल विंडो आ जाता है। नीचे सारी वार्निंग लाइट्स है, रॉयल एनफील्ड की मार्किंग।
एक इसका स्टार्टअप अपन लोग देख ही चुके हैं। डिजिटल विंडो में क्लॉक है, फ्यूल गेज है, गियर इंडिकेटर, ट्रिप एफ अभी के लिए शो हो रहा है। अब चेंजेस करने के लिए जो आई बटन है तो ये ऑडोमीटर आ गया, ट्रिप आ गया, ट्रिप भी आ गया और ट्रिप एफ आ गया। तो ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है MID में हंटर 350। तो पहले तो देखो चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट चार्जिंग पोर्ट आप लोग शोरूम से ही कंपनी एसेसरीज के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करवा सकते हो। चार्जिंग पोर्ट आपको FZS V4 में भी नहीं मिलता, MT में भी नहीं मिलता, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ से ही शोरूम से ही बाइक लेते समय इंस्टॉल करवा सकते हो। USB टाइप यहाँ पे अवेलेबल रहता ही है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच यहाँ पे ये रहा, और क्विक शिफ्टर की असेंबली भी देख लेते हैं। तो देखो क्विक शिफ्टर वाला पार्ट ये रहा, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये वाला, तो ये है अपना क्विक शिफ्टर वाला असेंबली, जो कि R15M में एज स्टैंडर्ड मिल जाता है, V4 के वाइट में और V4 के ब्लू में एज स्टैंडर्ड मिल जाता है, V4 रेड में और मैट ब्लैक में अवेलेबल नहीं रहता। तो ये भी अच्छे से डिटेल थी जो आपको मिल चुकी है। इस टाइप से कुछ ही आपका MID का स्टार्टअप रहने वाला है। क्लैरिटी ऑफ द स्क्रीन, ये काफ़ी अच्छा साइज़ भी इसका इनफ हो जाता है, मतलब विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। क्विक शिफ्टर भी है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, वो भी आपका स्विचेबल, ये दोनों ही चीज़ें रहेगी। R15M की मार्किंग ना सस्पेंशन कवर्स पे भी आपको ये अवेलेबल हो जाता है, जिससे कि एक राइडर POV बाइक पे बैठने के बाद जो इतना पैसा आपने दिया है ना, वो आपको पूरा पूरा हर एक जगह से फील होता है। थोड़ा सा प्रीमियम वाला पार्ट M कार्बन में ना स्पेशली ऐड हो जाता है। यहाँ पे गियर इंडिकेटर आ रहा है, क्विक शिफ्टर का ये रहा, ट्रैक्शन कंट्रोल ये रहा, इसको जूम इन कर देते हैं थोड़ा सा, और देन ये सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। RPM मीटर ये रहा, और VVA किक इन वाला पार्ट भी देखो, एक इंटरवल भी यहाँ पे शो हो जाता है। फ्यूल गेज ये रहा, स्पीडोमीटर ये आपका आ रहा है, फ्यूल ट्रिप, ओडोमीटर अभी के लिए ये शो हो रहा है। अब ये स्विचेस जो हैं ये सारे हैं MID से रिलेटेड। अब चेंजेस करने के लिए यहाँ पे चलते हैं, तो ये आ गया करंट फ्यूल इकोनॉमी पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग एवरेज, देन एक आपका एवरेज स्पीड भी मिलेगा, बैटरी वोल्टेज आ जाता है, कूलेंट टेम्परेचर आ जाता है, देन ऊपर वाले से ओडोमीटर ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये सब कुछ रहेगा। अब एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के लिए ये आ गया आपका यहाँ पे म्यूज़िक चेंज। आपका जो भी हेलमेट पे BT डिवाइस है वो अगर कनेक्टेड है तो यहाँ से ही आप लोग म्यूज़िक भी चेंज कर सकते हो, नेविगेशन भी मिल जाता है, नोटिफिकेशन, वेदर अपडेट, मेन्यू में एंटर करते हैं तो ये आ गया डिस्प्ले का सेटिंग चेंज करने के लिए, लैप टाइमर, मूड, वो सब, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए स्विच सिस्टम सेटिंग आ जाता है। सिस्टम सेटिंग में क्लॉक, कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर, यूनिट, ये सब अपना अपनी पर्सनल डिटेल भी एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें रहती हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल मतलब एड ऑन कर सकते हो। तो ये सब कुछ MID में था। स्विच सेटअप राइट साइड पे किल स्विच है और एक स्टार्टर है, इस टाइप से ये रहने वाला है। देन लेफ्ट साइड पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, 3-in-1 एक स्विच ये रहा, हज़ार्ड का स्विच ये रहा, ये 4 स्विच MID से रिलेटेड है, इंडिकेटर, इस टाइप से ड्यूल बजर में काफ़ी अच्छे साउंड का यहाँ पे हॉर्न भी अवेलेबल रहता है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की हंटर 350 की। यहाँ पे भी ये कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, वाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो, सो काफ़ी अच्छा ये वाला कलर जो है ना कॉम्बिनेशन आपको देखने को प्रोवाइड कर देता है। 349 cc का एयर एंड ऑयल कूल्ड SOSC 2 वाल्व इंजन यहाँ पे मिल जाता है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, आफ्टर OBD2B एमिशन नॉर्म्स अपडेटेड वाला सेटअप। एक सेंसर देखो ये रहा, और एक सेंसर वो रहा अपना रेगुलर प्लेस पे जहाँ पे पहले भी आया करता था। 20.2 bhp का पीक पावर है, 20.2 bhp का पीक पावर और 27 Nm 27 Nm का टोटल आपका टॉर्क रहने वाला है। माइलेज आप यहाँ पे कंसीडर करके चल सकते हो, एक इंटरवल 40-45 kmpl का, 40 से 45 का, और टॉप स्पीड आप यहाँ पे एक कंसीडर लेके चल सकते हो 120 के अराउंड ना, 120-125 तक। और आपके पास भी अगर हंटर भी है या फिर कोई अदर बाइक है, दूसरी वाली बाइक है, तो अपना कमेंट करके आप अपना ओपिनियन ज़रूर से वहाँ पे बता सकते हो। काफ़ी सारे भाइयों की एक आपके कमेंट से भी ना वहाँ पे हेल्प हो सकती है। हंटर के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, क्या टॉप स्पीड है, क्या सर्विस कॉस्ट आ रही है, कैसा पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, वो सब कुछ कमेंट कर देना। और हाँ, माइलेज वाला नंबर भी, तो उससे काफ़ी सारे भाइयों की हेल्प हो सकती है। इंजन जैसे कि आप लोगों को पता ही है, MT में भी, M में भी, या फिर R15 सीरीज़ में सेम ही ये इंजन अवेलेबल रहता है। 155 cc का लिक्विड कूल्ड SOSC 4 वाल्व इंजन ये रहता है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, विथ क्विक शिफ्टर एंड विथ स्लीपर एंड असिस्ट क्लच वो रहता है, प्लस राइडिंग मोड जो मैंने आप लोगों को बताया, स्ट्रीट मोड और ट्रैक मोड, वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है। पावर रहने वाला है 18.4 PS का और 14.2 Nm का टोटल टॉर्क है। पावर फिगर भी काफ़ी अच्छा है, प्लस बाइक का वेट 141 kg, तो वो भी एक पूरा जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है ना यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। एंड देन VVA भी यहाँ पे मिल जाता है, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, 4 वाल्व इंजन है, तो एक RPM लिमिट रहती है 7000 7,500 RPM। उसके बाद आपका भाई जो इस बाइक का टॉप एंड निकल के आएगा। अब सुन लेते हैं R15M का एग्जॉस्ट नोट कैसा यहाँ पे एग्जॉस्ट नोट वाला पूरा सेटअप रहता है। वैसे काफ़ी स्मूथ स्टार्टअप यहाँ पे भी आपको मिलेगा।
ये प्रोजेक्टर ऑन हो चुका है लाइटिंग का थ्रो यहाँ पे विथ प्रोजेक्टर और विथ एलईडी कॉम्बिनेशन ना काफ़ी अच्छा बन जाता है। और कलर्स का जो यूज़ है ना एमआईडी में वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये अपना पूरा लाइटिंग सेटअप ऑन है। फ्रंट वाला पार्ट एलईडी डीआरएल विथ प्रोजेक्टर, कुछ इस टाइप से ये लुक बनेगा। इसको रेफ करते हैं बाइक को। ये लो आइडल पे। तो कैसा लगा आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट, कौन सी बाइक का ज़्यादा पसंद आया, कमेंट ज़रूर से कर देना। थंब काफ़ी अच्छा है यहाँ पर भी ना, जो रॉयल इनफील्ड वाला वाइब है वो पूरा पूरा हंटर में भी मिलेगा। कुछ इस टाइप से ये अपना हेडलैम्प ऑन होने के बाद लुक है कंप्लीट, दोनों कंपार्टमेंट। और ये आपका बनता है ये आइडल पे। सुन रहे हो, एक एक थीम काफ़ी अच्छा, एक ना एक एक आपको बीट सुनाई देगा यहाँ पे ना। सो ऐसा था हंटर का एग्जॉस्ट नोट। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बता देना। सो वीडियो हो चुका है एंड आई होप दोनों ही बाइक्स के बारे में सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी होगी और जो भी आपके डाउट होंगे वो भी क्लियर हो चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं वीडियो के एंड में प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है। भाई R15M जहाँ पे भी नाम आ जाएगा ना, तो भाई कई केसेस में तो ये 200 सीसी बाइक से भी महंगी हो जाती है। जैसे कि ड्यूक 200 ले लो। ड्यूक 200 से ही याद आया, ड्यूक 200 वर्सेस R15M भी बहुत ही जल्दी वीडियो आप लोग के लिए ना अवेलेबल हो जाने वाला है। 200 सीसी वर्सेस 150 सीसी, बट महंगी होगी 150 सीसी वाली। और आज भाई यामा के ब्लू वाले कलर्स में मैं भी आ चुका हूँ। सो अब बात कर लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस रहने वाला है। पहले बात करते हैं पर लोग हंटर की। सो हंटर 350 का जो स्टार्टिंग वाला वेरिएंट है वो है 185-500 के अराउंड 1,85,500 रुपये का अराउंड रहता है हंटर का बेस। बट आज अपन लोग कंपेयर करने वाले हैं टॉप वर्सेस टॉप, फिर भी इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस आ जाने वाला है। फिर अपना हंटर का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट रहता है ना, या फिर कलर ऑप्शंस रहते हैं, वेरिएंट्स नहीं है वो कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहेगा। सो टॉप वाले कलर ऑप्शन वहाँ पे कॉस्ट करते हैं 2.23, हाँ 2,23,000 ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग। हंटर 350 का प्राइसिंग रहने वाला है अपर वेरिएंट्स सबसे लास्ट टॉप ऑफ द लाइन वाले का। सो 2,23,000 हंटर का है और R15M कार्बन फाइबर का प्राइसिंग रहने वाला है अपना 257,500, 2,57,500 रुपये। सो ये अपना प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस रहने वाला है यहाँ पे 34,500 रुपये का, 34,500 रुपीज़ का यहाँ पे प्राइस डिफरेंस है। R15M ये महंगी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू हंटर 350, 34,500 रुपये का ये अपना अंत में आकर के प्राइस डिफरेंस निकला है। सो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट ये चीज़ ज़रूर से करके बता देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली जुड़ जाओ, क्योंकि आगे भी काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं। डिमांड आप लोग कर ही सकते हो कौन सा वीडियो आप लोगों को, कौन सी बाइक का, कौन सी स्कूटर का देखना चाहते हो। अभी जिस दिन मैं ये एंडिंग वाला पार्ट शूट कर रहा हूँ ना, अभी मैं शूट करने वाला हूँ R15M कार्बन का डिटेल्ड एक राइड रिव्यू, MT का राइड रिव्यू, FZS V4 का राइड रिव्यू, और आज R3 का भी एक राइड रिव्यू में शूट करने वाला हूँ। तो आज का डे है ओनली फॉर राइड रिव्यूज़, जो कि आप लोगों के लिए बैक टू बैक आने वाले हैं बहुत ही जल्दी जल्दी। तो जुड़ जाओ बस, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाला पार्ट भी डन कर ही देना। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।